दोस्तों, इस वीडियो की रिसर्च करते हुए हमने सिर्फ आर्टिकल्स नहीं पढ़े, हमने साइंस, प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न न्यूरोसाइंस को टकराया है। कुछ ऐसी बातें सामने आई जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं जान पाते, और कुछ ऐसी सच्चाइयां जिन्हें सुनकर तुम सच में हिल जाओगे। मैं गारंटी देता हूं। अगर तुमने यह वीडियो आखिरी सेकंड तक देख लिया तो इस टॉपिक पर तुम्हें जिंदगी में दोबारा यह सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लाइफ स्टक क्यों है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साबिर और स्वागत है आपका कामयाबी मंत्र पर। अभी इस वक्त जब तुम इस स्क्रीन को घूर रहे हो, दुनिया के 99% लोग औसत दर्जे की जिंदगी जीने का समझौता कर चुके हैं। वह उसी वक्त जागते हैं जब शोर शुरू हो चुका होता है, जब दुनिया की थॉट पोल्यूशन यानी मानसिक गंदगी उनके दिमाग को हाईजैक कर लेती है। लेकिन एक 48 मिनट की ऐसी खिड़की है, एक ऐसा बायोलॉजिकल चीट कोड है जिसे अगर तुमने डिकोड कर लिया तो तुम उस भीड़ से सदियों आगे निकल जाओगे जो अभी खर्राटे मार रही है। इसे आयुर्वेद ब्रह्म मुहूर्त कहता है और मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे पीक ह्यूमन परफॉर्मेंस की चाबी मानता है। ब्रह्म मुहूर्त कोई कहानी नहीं है, यह तुम्हारी बायोलॉजी का सबसे खतरनाक हथियार है। सूरज निकलने से ठीक 1 घंटा 36 मिनट पहले का वह समय जब तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शांत होता है और तुम्हारा सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन का दरवाजा पूरी तरह खुला होता है। उस वक्त तुम अपने दिमाग में जो डालोगे वह तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। अगर तुम उस वक्त सो रहे हो तो तुम अपने भविष्य की हत्या कर रहे हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे यह 48 मिनट तुम्हारे न्यूरॉन्स को फिर से वायर कर सकते हैं और क्यों ब्रह्म मुहूर्त में जागना तुम्हारे ईगो की मौत और एक लेजेंड का जन्म है। शरीर की अपनी एक अलार्म क्लॉक है जिसे कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पांस कहते हैं। जैसे ही आप सूरज उगने से पहले जागते हैं, आपका शरीर कॉर्टिसोल का एक हेल्दी शॉट रिलीज करता है। यह वह हार्मोन नहीं है जो स्ट्रेस देता है, बल्कि वो है जो आपको अलर्ट और फियरलेस बनाता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग इस नेचुरल स्पाइक का इस्तेमाल करते हैं उनका स्ट्रेस थ्रेशहोल्ड तनाव सहने की क्षमता आम लोगों से 10 गुना ज्यादा होती है। आप दिन भर की मुश्किलों को मुस्कुराकर झेल जाते हैं क्योंकि आपने अपनी बायोलॉजिकल गन सुबह 4 बजे ही लॉड कर ली थी। पृथ्वी की अपनी एक धड़कन है जिसे वैज्ञानिक शुम रेजोनेंस कहते हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गंदगी जैसे वाईफाई 5G शोर ने हमें इस फ्रीक्वेंसी से काट दिया है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जब पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी सबसे कम होती है, तुम्हारा दिमाग इस प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक हो जाता है। सुबह के इस पहर में पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्थिर होती है। यही कारण है कि उस समय आने वाले विचार अधिक गहरे और ओरिजिनल होते हैं। यह वही फ्रीक्वेंसी है जिस पर जीनियस विचार पैदा होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से अल्फा और थीटा वेव्स के बीच होता है। तुम सिर्फ सोच नहीं रहे होते, तुम ब्रह्मांड के क्लाउड सर्वर से सीधे ज्ञान डाउनलोड कर रहे होते हो। आयुर्वेद कहता है कि ब्रह्मांड 3 ऊर्जाओं से चलता है, वात, पित्त और कफ। और सुबह 2 बजे से 6 बजे के बीच वात अपने चरम पर होता है। वात का मतलब है गति, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन और सबसे जरूरी तुम्हारे विचार। अगर तुम इस दौरान सो रहे हो तो यह ऊर्जा तुम्हारे अंदर दबी रह जाती है, और जब तुम 8 बजे सोकर उठते हो तो यही रुकी हुई ऊर्जा एंग्जाइटी और मानसिक भारीपन बन जाती है। सोचो, एक कार का इंजन स्टार्ट है, वह फुल रेस में है, लेकिन तुमने हैंड ब्रेक खींच रखा है। क्या होगा? इंजन फटने को तैयार हो जाएगा। यही तुम्हारे साथ होता है जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते। वात ऊर्जा तुम्हारे दिमाग को क्रिएटिविटी देना चाहती है, लेकिन तुम बिस्तर में पड़े आलस की चादर ओढ़े अपनी ही ग्रोथ का गला घोंट रहे होते हो। आयुर्वेद के अनुसार 80 प्रकार की बीमारियां सिर्फ वात के बिगड़ने से होती हैं। तुम्हारी डाइजेशन की समस्या, तुम्हारा फोकस ना कर पाना, तुम्हारा चिड़चिड़ापन, यह सब उसी ऊर्जा का नतीजा है जिसे तुमने सुबह 4 बजे चैनलाइज नहीं किया। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हिलना डुलना शुरू करते हो तो तुम अपनी वात ऊर्जा को बैलेंस कर लेते हो। तुम्हारी बुद्धि शार्प हो जाती है। नीतश ने एक बार कहा था, सभी महान विचार सुबह टहलते समय या जागते समय आते हैं, क्योंकि उस समय वात तुम्हें ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से जोड़ देता है। जो लोग इस वक्त जागते हैं उनके पास वह मेंटल क्लैरिटी होती है जो किसी भी सप्लीमेंट या दवा से नहीं खरीदी जा सकती। 2017 का नोबेल प्राइज सर्डियन रिदमम की खोज के लिए दिया गया था। वैज्ञानिकों ने साबित किया कि हमारे शरीर के हर सेल के अंदर एक जेनेटिक घड़ी है। इसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का दुश्मन समझो। मॉडर्न स्ट्रेस तुम्हें समय से पहले बूढ़ा बना रहा है। तुम्हारे चेहरे की झुर्रियां और सफेद बाल सिर्फ उम्र की निशानी नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि तुम अपनी बायोलॉजी के खिलाफ जी रहे हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठना तुम्हारे शरीर के सर्केडियन रिदमम यानी आंतरिक घड़ी को रिसेट करता है। जब तुम इस घड़ी के साथ चलते हो तो बीमारियां तुमसे कोसों दूर रहती हैं। डायबिटीज, मोटापा और डिप्रेशन,
ये उन लोगों की बीमारियां हैं जो प्रकृति की लय को भूल चुके हैं। रॉबिन शर्मा अपनी किताब द 5 AM क्लब में इसे विक्ट्री आवर कहते हैं। अगर तुम पहले घंटे को जीत लेते हो तो तुम पूरे दिन को अपनी उंगलियों पर नचाते हो। जब तुम सूरज के साथ तालमेल बिगाड़ते हो तो तुम अपने जीन्स के खिलाफ जंग लड़ते हैं हो। इसका नतीजा कैंसर, डिप्रेशन और कम उम्र में मौत। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फैक्ट्री सेटिंग्स पर रिसेट करना है। तुम अपनी उम्र को रिवर्स कर रहे होते हो, जबकि बाकी दुनिया हर सोई हुई सुबह के साथ बूढ़ी हो रही है। सूरज उगने से ठीक पहले पृथ्वी के वायुमंडल में नेगेटिव आयंस की मात्रा सबसे अधिक होती है। यह नेगेटिव आयंस असल में आपके मूड के लिए पॉजिटिव होते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार यह आयंस एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की तरह काम करते हैं। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में बाहर निकलते हैं तो आप हवा नहीं पी रहे होते, आप नेचुरल प्रोजेक्ट खुशी की दवा ले रहे होते हो। यही कारण है कि उस वक्त की एक सांस आपको 8 घंटे की नींद से ज्यादा ताजगी दे सकती है। अब जरा विज्ञान की भाषा में समझो। रात के अंधेरे में तुम्हारी पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नाम का एक मॉलिक्यूल रिलीज करती है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेलाटोनिन अपने उच्चतम स्तर पर होता है। वैज्ञानिक इसे मिरेकल मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि मेलाटोनिन सिर्फ सोने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे सेलुलर रिपेयर और सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग के लिए सबसे जरूरी है। इस समय तुम्हारा दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, जो तुम सोचोगे वह सीधा तुम्हारी हड्डियों में समा जाएगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलने वाली होती है, तुम्हारा शरीर सेरोटोनिन बनाना शुरू कर देता है। इसे हैप्पी हार्मोन या फोकस हार्मोन भी कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का मतलब है मेलाटोनिन के शांत समुद्र से सेरोटोनिन की छड़ती लहर तक का सफर। जो लोग देर से उठते हैं वह इस ट्रांजैक्शन को मिस कर देते हैं, उनका सिस्टम क्रैश हो जाता है। मैथ्यू वॉकर अपनी किताब वाई स्लीप में बताते हैं कि सुबह की आखिरी रैम्प साइकिल तुम्हारी इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए सबसे क्रिटिकल है। अगर तुम उस वक्त जागकर संगीत अपनी चेतना को संभाल लेते हो तो तुम दिन भर के लिए एक डोपामाइन बेसलाइन सेट कर देते हो। बाहर की दुनिया उस वक्त शांत होती है, कोई इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन नहीं, कोई ईमेल्स नहीं, कोई शोर नहीं। इस मेंटल साइलेंस में तुम्हारे दिमाग का शोर कम हो जाता है। इसे सिग्नल टू नॉइज रेशियो कहते हैं। जब दुनिया शांत होती है तो तुम्हारे अपने अंदर की आवाज लाउड एंड क्लियर सुनाई देती है। यही वो गॉड मोड है जहां तुम अपनी पहचान को दोबारा लिख सकते हो। अगर तुम कल तक एक हारे हुए इंसान थे तो सुबह तुम्हारे पास मौका है उस पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट करके एक नया वर्जन इंस्टॉल करने का। दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारों के पीछे एक पैटर्न है। निकोला टेस्ला से लेकर बेंजामिन फ्रालिन तक इतिहास के 80% महान दिमाग इसी विंडो ऑफ साइलेंस में काम करते थे। रात के सन्नाटे के बाद और दिन के शोर से पहले पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी सबसे स्थिर होती है। तुम्हारा दिमाग उस वक्त एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बन जाता है। अगर तुम उस वक्त सो रहे हो तो तुम ब्रह्मांड के सबसे कीमती डाउनलोड्स मिस कर रहे हो, जो सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो जागने की हिम्मत रखते हैं। इसे ध्यान से समझिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय हवा में नेसेंट ऑक्सीजन यानी शुद्ध नवजात ऑक्सीजन की मात्रा 41% तक ज्यादा होती है। यह ऑक्सीजन जब तुम्हारे खून के साथ मिलती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। यह तुम्हारे इम्यून सिस्टम के लिए किसी सुपरफ्यूल से कम नहीं है। जापानी रिसर्चर्स ने पाया है कि यह ऑक्सीजन तुम्हारे शरीर के उन अंगों तक पहुंचती है जहां सामान्य ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। जो लोग सुबह की इस हवा को अपने फेफड़ों में भरते हैं उनका चेहरा चमकता है, उनकी उम्र थम सी जाती है। जब यह शुद्ध ऑक्सीजन आपके माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचती है तो यह आपके सेल्स को रिवायर कर देती है। यह सिर्फ ऊर्जा नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल रिसेट है। ब्रह्म मुहूर्त में ली गई एक सांस दिन भर की 100 सांसों के बराबर ऊर्जा देती है। साइकोलॉजी में एक टर्म है डिसीजन फटीग। दोपहर तक आपकी निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त आपको जीरो नॉइज एनवायरनमेंट देता है। इस समय कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ना विज्ञापन, ना सोशल मीडिया, ना लोग। यह वह समय है जब आप खुद को मैनिपुलेट करते हैं। यदि आप इस सन्नाटे को बर्दाश्त करना सीख गए तो आप दुनिया के किसी भी शोर से नहीं डरेंगे। जो इंसान अंधेरे में खुद के साथ बैठ सकता है उसे हराना नामुमकिन है, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े डर यानी खुद के विचारों पर विजय पा ली है। यह कोई टिप नहीं है, यह एक जंग की रणनीति है। अगर तुम वाकई अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो इन स्टेप्स को अपनी रगों में उतार लो। स्टेप 1, हर रात जब तुम सोने जाते हो तो समझो कि तुम्हारा पुराना सेल्फ मर रहा है। हल्का खाना खाओ। अगर तुम्हारा पेट भारी है तो तुम्हारी ऊर्जा डाइजेशन में लगी रहेगी और तुम कभी ब्रह्म मुहूर्त की गहराई को नहीं छू पाओगे। रात 10 बजे तक स्क्रीन ऑफ। अपनी आंखों को उस नीली रोशनी से मत जलाओ जो तुम्हारी पीनियल ग्लैंड को धोखा देती है। स्टेप 2, कल सुबह सीधे 4 बजे उठने की कोशिश मत करना, तुम्हारा दिमाग बगावत कर देगा। हर दिन सिर्फ 30 मिनट पहले का अलार्म लगाओ।
अपनी बॉडी को इस नए सोर्स कोड के लिए धीरे धीरे ट्रेन करो। स्टेप 3, जैसे ही उठो फोन को हाथ मत लगाना। उस वक्त तुम क्रिएशन मोड में हो, कंजम्पशन मोड में नहीं। शांत बैठो, विजुलाइज करो कि तुम कौन बनना चाहते हो। अपनी सफलताओं को ऐसे देखो जैसे वह हो चुकी हैं। उस वक्त तुम्हारा सबकॉन्शियस कोई फिल्टर नहीं लगाता। जो तुम कहोगे वह उसे सच मान लेगा। स्टेप 4, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त खत्म होने को हो, अपने शरीर को हिलाओ। एक्सरसाइज या योग करो। वात ऊर्जा को मूवमेंट दो। इससे तुम्हारा ब्लड एसिडिटी लेवल बैलेंस होगा और तुम पूरे दिन एक हाई बेस लाइन पर रहोगे। दोस्तों, सच बहुत कड़वा है। दुनिया को तुम्हारी परवाह नहीं है। अगर तुम कल सुबह भी 8 बजे सोकर उठते हो तो दुनिया वैसे ही चलती रहेगी। तुम बस एक और एवरेज इंसान बनकर रह जाओगे जो अपनी किस्मत को कोसता है। लेकिन अगर तुम उस 48 मिनट की जादुई खिड़की को पकड़ लेते हो तो तुम उस एलर्ट क्लब का हिस्सा बन जाओगे जिन्होंने इतिहास रचा है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब कायनात और तुम्हारे बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। यह वह समय है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हो, जिसे तुमने दिन भर के शोर में कहीं दबा दिया है। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अपने कंबल के आराम को छोड़कर अपने सपनों की आग को चुन सको? क्या तुम तैयार हो अपने पुरानी पहचान की बलि देने के लिए ताकि एक नया तुम जन्म ले सके? याद रखना, जब तुम सो रहे होते हो तो कोई और जाग रहा होता है। कोई और उस ऑक्सीजन को पी रहा है। कोई और उस शांति में अपने साम्राज्य की योजना बना रहा है। और जब तुम उठोगे तो वह तुमसे मीलों आगे होगा। डेविड गोगिंस कहते हैं, आई वेक अप अर्ली बिकॉज आई वॉन्ट टू बीट द सन। सूरज को हराना सीखो, वरना यह दुनिया तुम्हें हर रोज हराती रहेगी। अब तुम्हारे पास प्राचीन ज्ञान भी है और मॉडर्न न्यूरोसाइंस का डाटा भी। अब बहाने बनाने की जगह खत्म हो चुकी है। कल सुबह जब तुम्हारा यूनिवर्सल वाईफाई सबसे स्ट्रांग होगा, तुम उस वक्त ब्रह्मांड से अपनी सफलता डाउनलोड करोगे या ऑफलाइन पड़े रहोगे। यह चुनाव ही तय करेगा कि तुम अगले 5 साल कहां होगे। अपनी हार को स्वीकार मत करो, उसे सूरज उगने से पहले कुचल दो। उठो, जागो और उस सन्नाटे को अपनी कामयाबी के शोर में बदलो। चैलेंज सिंपल है, अगले 7 दिन सिर्फ 48 मिनट खुद के लिए। अगर यह चैलेंज एक्सेप्ट है तो कमेंट में लिखो, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। तुम्हारी यह एक लाइन आज तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देगी कि खेल बदल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।